गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं कानपुर उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। जिस कोर्स को आप करना चाहते हैं उसके स्पेशलाइजेशन को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अबाउट दी टॉप कंपनीज, टॉप सैलरीज क्या क्या हो सकती है, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी टॉप बेस्ट कॉलेजेस जो आपके लिए हो सकती है, जिन्हें आपका इंतजार है। हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी एवरीथिंग हियर। हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी मोर एजुकेशन। हमारी क्लासेस चलती है मोर एजुकेशन के नाम से, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी की इंफॉर्मेशन हमारे सर आपको देने वाले हैं। थैंक यू। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो 12th के बाद बीएससी का प्लान कर रहे हैं। पहले बीएससी नॉर्मल हुआ करता था, अब बीएससी में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन आ गए, बहुत इंटरेस्टिंग स्पेशलाइजेशन है। जैसे आपको फॉरेंसिक साइंस मिलेगा जो मेरा फेवरेट है, डेटा साइंस मिलेगा, साइबर सिक्योरिटी है, उसके बाद में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट मिलेगा, एआईएमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग मिलेगा। तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है। दूसरा क्या है, बहुत सारे कॉलेजेस है जो स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस लगते हैं। 5.5-6 लाख का पैकेज तो नॉर्मल मान के चलो फ्रेशर्स को लग जाता है, अगर इसमें आपको नॉलेज है। आप सोचो फॉरेंसिक साइंस का बात सुनो, तो अगर अपन देखें तो फॉरेंसिक साइंस का मतलब है कि आपकी सीबीआई में जॉब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी। यहाँ पे कोई भी अगर खून हो जाता है या फिर कोई भी क्राइम हो जाता है, तो उसको कैसे आपने देखा ना, वो पूरा डीएनए टेस्ट करते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, वो फॉरेंसिक साइंस में आता है। देखो कितने इंटरेस्टिंग ऑप्शंस बीएससी के अंदर मिलते हैं। पहले नॉर्मल बीएससी हुआ करता था, अब ऑप्शंस आ गए। ये कॉलेजेस ये सारे के सारे कोर्सेज करवा रहे हैं और उनकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया तो यही प्लेसमेंट आपका 12-12, 15-15, 20-20 लाख तक, 22-22 लाख तक प्लेसमेंट देखे मैंने बच्चों के इसमें लगते हुए। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कॉलेज ये सारे कोर्सेज करवाता है। इसके लिए पर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा नंबर है, इस पे कॉल करके आप डिस्कस कर सकते हो। अभी थोड़ा थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि एग्री बिजनेस क्या है, एआईएमएल क्या है, कौन कौन सी कंपनीज है जहां पे आपकी जॉब लग सकती है, और कौन कौन से डेजिग्नेशन आपको मिल सकते हैं अगर ये कोर्स आप कर लेते हैं तो। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, वैसे तो बहुत सारे डिटेल में जाने को तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, बट ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, अपन 10 मिनट डिस्कस करेंगे। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें ना, तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट मतलब एग्रीकल्चर का मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब इसके अंदर किस तरीके से फार्मर्स काम करेंगे, किस तरीके से वो क्रॉप को उठाकर सेलर तक पहुंचाएंगे, जिसको लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। क्रॉप एनालिसिस कैसे करेंगे, उसको सेल कैसे करना है, फार्म को मैनेज कैसे करना है, तो वो सारा का सारा इसमें मिलेगा। उसके बाद में आपका इसके अंदर गोदरेज है, महिंद्रा एग्रीकल्चर, आईटीसी एग्रीकल्चर, यहाँ पे रिलायंस एग्रो सॉल्यूशन, यहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है एनसीडीएक्स, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एंड एक्सचेंज लिमिटेड। आप समझो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डेरिवेटिव मार्केट होता है जहां पे एग्री बिजनेस कमोडिटीज का ट्रेडिंग होता है, वहां आपकी जॉब लग सकती है। सोचो आप इधर से आ जाओ। सेकंड आपको मिलेगा मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर एआईएमएल की बात करें, तो अगर आपने दुबई का टेक शो देखा हो, तो उसके अंदर कुछ ऐसी मशीनें बनाई गई थी जो फार्मर्स को हेल्प करेंगी। कौन सा पौधा है जिसमें पानी कम है, तो अपने आप पानी चालू हो जाएगा। कौन सा पौधा है जिसके पेड़ पे जो फ्रूट्स है वो पक गए, उनको तोड़ लेगा। ये सारा काम एआई करेगा और 24 आवर्स वो काम करता रहेगा। जब देखेगा पानी कम हो गया, पानी डाल देगा, ये करना है वो करना है, मॉइस्चराइज। तो आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर ये सारा काम मशीनें करेंगी तो उसको अपन एआईएमएल बोलते हैं। इसके अंदर आपका मशीन इंजीनियर बन सकते हैं, डेटा साइंस बन सकते हैं, आर्टिफिशियल रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, रोबोटिक इंजीनियर बन सकते हैं। रोबोट्स खेतों में काम करेंगे, फार्मर्स नहीं करेंगे, अब सारा काम रोबोट्स करेंगे। उनको पता है कब क्या काम करना है, तो फार्मर्स की जगह वो काम करेंगे। तो उसके ऊपर बेसिकली जो डिजाइनिंग वाला सारा काम है, इसमें सारी देखो आईटी कंपनी सारी आ जाएगी। हर जगह पे 80% अगर अपन बात करेंगे तो आईटी कंपनीज मिलेगी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, आईबीएम, टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, विप्रो, ये 5-6 नाम तो कॉमन है, सबको पता है। ये आपको हर तरीके से, मतलब एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो ये सबसे आगे है। ये सारी कंपनीज बहुत स्पीडली वर्क कर रही है इनके ऊपर। इधर से आते हैं एनिमेशन एंड गेमिंग। जो लोग क्रिएटिव हैं, जो लोग गेम डिजाइन करना जानते हैं, जो कैरेक्टर्स बनाना जानते हैं, जो बैकग्राउंड डिजाइन करना जानते हैं, वीएफएक्स एनिमेशन करना जानते हैं, उनके लिए गेम डिजाइनिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस लगते हैं। इवन बीसीए में भी गेम डिजाइनिंग आता है, बीटेक में भी आता है, बीएससी में भी यही चीज है। इसमें आप एनिमेटर बन सकते हो, ठीक है। इसमें इमेज डिजाइनिंग कर सकते हैं, विजुअल इफेक्ट्स डाल सकते हैं, गेम डिजाइनर हो गया, 3D मॉडलर हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो सारी कंपनीज मिल जाएगी जो गेम डिजाइन करती है। टाटा की है, टेक्नोक्रेट इंडिया लिमिटेड है, यूनिसॉफ्ट इंडिया लिमिटेड, बहुत सारी कंपनीज है जहां पे आप को जॉब लग सकती है। उसके बाद में आता है बायोटेक्नोलॉजी। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये मेडिसिन से रिलेटेड बातें आ गई। बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं आप, जैसे फार्मा एनालिस्ट, एग्रीकल्चर एनालिस्ट बन सकते हैं,
रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्लाइंट रिसर्च कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है और ये सारी कंपनीज मिल जाएगी। बाइकन है, भारत बायोटेक है, रिलायंस लाइफ साइंस है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज है। तो कहीं ना कहीं आपका जो मेडिसिन से रिलेटेड वर्क हो गया। अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर साइंस, बीटेक में भी होता है कंप्यूटर साइंस, या बीएससी में भी कंप्यूटर साइंस वाला ऑप्शन है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप वेब डेवलपर बन सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कंप्यूटर से रिलेटेड आप वेबसाइट्स बना सकते हो, आप एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो, आप नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हो, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। कंपनी सारी वही आने वाली है भैया, आईटी कंपनीज आएंगी सारी, टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, विप्रो, इनमें सब में जॉब लग सकती है आपकी। फिर आता है साइबर सिक्योरिटी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अरे भैया साइबर सिक्योरिटी में भी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। आप समझ रहे हो साइबर सिक्योरिटी, अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो अगर कहीं भी कोई फ्रॉड होता है ना तो साइबर सिक्योरिटी वालों को बुलाया जाता है, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, साइंटिस्ट आर्किटेक्चर बन सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर बन सकते हैं, फॉरेंसिक कंप्यूटर एनालिस्ट बन सकते हैं। मतलब कहने का मतलब, फॉरेंसिक का मतलब कि आप कंप्यूटर में कोई फ्रॉड हो जाए तो उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंपनीज है जहां जॉब लग सकती है उसमें आपका टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, महिंद्रा, टेक महिंद्रा, आईबीएम, क्विक हील पता होगा आप लोग को, जो एंटीवायरस आता है, यहाँ पे भी आपकी जॉब लग सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है डेटा साइंस। अरे डेटा साइंस का मतलब होता है डेटा को एनालिसिस करना। डेटा साइंस मींस जो बिग डेटा है, बहुत सारा डेटा है, उसको एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करके कंक्लूजन निकाला जाता है, प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके पता कर लिया जाता है कि अपनी कंपनी में क्या चल रहा है और आगे क्या कर रहे हैं। उसको बोलते हैं बीएससी इन डेटा साइंस। इसके अंदर बहुत डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। बेसिकली पूरा का पूरा बिजनेस है ना, उसका जो डायरेक्शन है वो डेटा एनालिटिक्स है। मतलब पुराने बिजनेस को अगर आपको देखना है, उसका पूरा डेटा निकाल के उसका एनालिसिस करके उसके ऊपर फ्यूचर के क्या लेने, आपको एक्शंस लेने, इसको डेटा साइंस बोलते हैं। डेटा इंजीनियर बन सकते हैं। इसके अंदर कंपनीज वही आएंगी, सारी की सारी आईटी कंपनीज है, टीसीएस है, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, फ्लिपकार्ट, अमेजन, रिलायंस। तो यहाँ आपकी जॉब लग सकती है। आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन। अरे यहाँ पर भी एनिमेशन की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर भी विजुअल इफेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं गेमिंग डिजाइन वाला फिल्म डायरेक्टर बन सकते हैं, प्रोड्यूसर बन सकते हैं। उसके बाद में आपका स्क्रीन राइटर बन सकते हैं, एडिटर हो गया, प्रोडक्शन डिजाइनर हो गया, साउंड इफेक्ट हो गया। ये सारे के सारे टीवी शोज आप कर सकते हो। फिल्म डायरेक्टर क्या करेगा, वो सारी चीजें मिलेंगी आपको इसमें। और कंपनीज अगर आपने देखी तो सारी कंपनी, यस राज टेलीफिल्म जानते हो आप, धर्मा प्रोडक्शन जानते हो, रेड चिली अगर आपने देखा, आप जब मूवीज देखने जाते हो रेड चिली का एड देखा है आपने, राजश्री प्रोडक्शन हो गया, बालाजी टेलीफिल्म हो गया, एकता कपूर का, तो यूटीवी मूवीज हो गया। तो यहाँ पर आपकी जॉब लग सकती है। अगर आपने, अब देखो, अब ओवरऑल यहाँ पे अगर देखा जाए तो इतने सारे स्पेशलाइजेशन है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे, जहां आपका इंटरेस्ट है ना वो वाला स्पेशलाइजेशन चूज करो। लाइफ में ऐसे मतलब कंफर्टेबल फीलिंग आएगी, हाँ जो मैंने सोचा था वो हुआ। और उसमें जब आप सुबह काम करने जाओगे ना, ऑफिस जाओगे, तो ऐसे फील आती है जैसे फॉरेंसिक साइंस। आज अगर मेरी बात करें और फॉरेंसिक साइंस में मेरे को जॉब मिल जाए, वैसे तो मैंने इस एरिया को चूज ही नहीं किया, बट अगर इस एरिया को मैं चूज करता फॉरेंसिक साइंस को, तो हो सकता है कि शायद मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली जाता, क्योंकि रोज मैं कोई ना कोई रिसर्च करने वाला था। ठीक है, आप समझ रहे हो, कोई क्राइम हो जाता, उस क्राइम सीन को देखना है, क्या प्रॉब्लम्स आई, कहां से आया, क्या आया। तो इसमें मेरे को इंटरेस्ट है, मूवीज भी मैं ऐसे ही देखता हूँ। तो कहीं ना कहीं देखो, इसमें फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हो, क्राइम सीन इन्विजिलेटर बन सकते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या हो रहा हूँ, डीएनए एनालिस्ट, डीएनए टेस्ट करते हैं ना, उसके एनालिस्ट बन सकते हैं। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, मतलब सामने वाले को देख के पता कर लो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इधर से आपको दिखाई देगा, देखो इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज, देखो जॉब कहां लगती है, गवर्नमेंट एजेंसीज में लग जाएगी आपकी जॉब। देखो दिखाई दे रहा है आपको, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यहाँ पे एनआईए में जॉब लग सकती है आपकी। उसके अंदर फॉरेंसिक लेबोरेटरी में आपकी जॉब लग सकती है। लीगल सिस्टम हो गया, प्राइवेट लेबोरेटरीज हो गई, तो यहाँ आप लोग की जॉब लग सकती है। उसके अंदर ग्राफिक डिजाइन आता है। देखिए अगर ग्राफिक डिजाइन की बात करें तो यूएक्स यूआई डिजाइनर बोलते हैं इसको, यूएक्स यूआई डिजाइनर। इसमें क्या होता है, बेसिकली जब आप वेबसाइट्स बनाते हो ना, तो उसका एक आउटले होता है, लेआउट होता है, उसको डिजाइन करना है, विजुअल डिजाइनिंग करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, तो एडवर्टाइजमेंट करना है, तो उसके लिए जो डिजाइनिंग होगी, जिससे आता है ना टीवी में आप एड्स देखते हो, उसकी डिजाइनिंग कैसे होगी, छोटी छोटी फिल्म्स बनाते हैं उसके एड कैसे होगी, तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलती है। इसमें आप वेब डेवलपर बन सकते हैं, आर्ट डायरेक्टर बन सकते हो। कंपनीज वही सारी मिलने वाली, आईटी कंपनीज आपकी, इन्फोसिस, विप्रो, टाटा, गोदरेज, टेक महिंद्रा ही मिलेगी। अच्छा, मैं एक काम और करने वाला हूँ, जो पीडीएफ है ना जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो अगर आपको कुछ और पढ़ना हो, डिटेल में जाना हो, तो इसको देख सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी वाला एक स्पेशलाइजेशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेशलाइजेशन है। इसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट बन सकते हैं,
ठीक है, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेबोरेटरी टेक्निक। तो ये भी कहीं ना कहीं हेल्थ केयर से रिलेटेड है, हॉस्पिटल से रिलेटेड है, और कुछ ना कुछ इसके अंदर भी वही चीजें मिलेंगी, और सारी इसमें कंपनीज आएंगी सारी, जैसे आपका सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, सिप्ला हो गया। तो जितनी भी मेडिसिन मेकिंग कंपनीज है वहां पे इन लोगों की जरूरत पड़ती है। इधर से आ जाओ, न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। आजकल हर दूसरे पर्सन को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उसको कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर उसका न्यूट्रिशन सही होगा, उसका डाइट सही होगा, तो उसको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो आप अगर पूरा इसका स्टडी करते हो न्यूट्रिशन और डाइटिस का, तो उसके बाद में आप सामने वाले को एडवाइस कर सकते हो क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या न्यूट्रिशन होगा उसका। न्यूट्रिशन डाइटिशियन बन सकते हैं आप, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, ठीक है, फूड सर्विस डाइटिशियन बन सकते हैं, कम्युनिटी डाइटिशियन। तो ये सारे, और इसके अंदर अगर हम जॉब की बात करें तो हॉस्पिटल्स में लग सकती है, टीम स्पोर्ट्स टीम फिटनेस सेंटर्स में आपकी जॉब लग सकती है, बेवरेज कंपनीज में लग सकती है, एनजीओस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जहां पर एनजीओस बताते हैं कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसीज में आपकी जॉब लग सकती है। तो ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एक आपका लास्ट है, दैट इज वेब डिजाइनिंग एंड मोबाइल कंप्यूटिंग। तो देखो, वेब डिजाइनिंग अपन ने वैसे ऊपर देखा था, ग्राफिक डिजाइन में आया था। वेब डिजाइनिंग के अंदर आप जो वेबसाइट्स है वो डिजाइन करते हुए दिखाई देंगे, मोबाइल एप्स डेवलप करते हुए दिखाई देंगे। इसका फ्रंट एंड वाला पार्ट होता है जो आप वेबसाइट को देखते हो, बैक एंड वाला पार्ट वो होता है जिसको एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है, वो बैक एंड वाला पार्ट होता है। फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। वही आईटी कंपनीज आने वाली है, मल्टीनेशनल कंपनीज में इन्फोसिस हो गया, टाटा, विप्रो, इधर से ई कॉमर्स कंपनीज में फ्लिपकार्ट, अमेजन हो गया, इधर से स्टार्टअप कंपनीज होगी जो बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे में चल रही है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और देखिए, साथ के साथ ये पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी सारी की सारी। और अगर आपको किसी कॉलेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन से कॉलेज में कौन सा स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है और क्या फीस है और कितने का पैकेज लगाएगा, उसका पूरा डिटेल अपन डिस्कशन करेंगे। मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।